बीपीएससी 66वीं प्रीलिम्स एग्जाम में समय की बात करें 40 से 42 दिन आपके पास टोटल समय है। इन 40 से 42 दिन में आप प्रिपरेशन आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और इस 40 दिनों के लिए सोर्सेज क्या होने चाहिए, कौन से बुक को ज़्यादा प्रीफर करें। आपके पास बहुत सारे बुक हैं, हम लोग सब जानते हैं, पर यहाँ पर कौन से बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जिससे रिजल्ट आप बीपीएससी 65वीं में कंफर्म कर सकें कि आपका जो टारगेट स्कोर है 110 105 जो भी आपका टारगेट स्कोर है उस टारगेट स्कोर को आप अचीव कर पाएँ। तो ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर आप नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ बात करना चाहूँगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं इस एग्ज़ाम में यदि आप निकालना चाहते हैं तो ये 40 दिन है आपके पास, और ये 40 दिन ही आपका डिसाइड करेगा कि यहाँ पर आप रिजल्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बाकी इससे पहले आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखता। आपने कितना पढ़ा, कितने सारे बुक्स को फॉलो किया, ये भी मतलब नहीं रखता। यहाँ पर जो मतलब रखते हैं कि आपने ये 40 दिन में कितने परसेंटेज याद करके आप याद रखते, मेमोराइज रखते हैं। ये 40 दिन जो आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं कितने आपको याद रहते हैं, अब ये सारा चीज़ ये 40 दिन डिसाइड करेगा। और अभी से ही रिवीजन करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ दिन में छठ पूजा है तो जिसमें 2-3 दिन आपका डिस्टर्ब होंगे। तो सब कुछ डिस्टर्बेंस जोड़कर यदि हटा दिए जाए तो आपके पास समय की बात करें तो 25 से 30 दिन आपके पास समय है। ये 25 से 30 दिन, और इनमें भी कुछ लगन भी बचे हुए हैं तो इनमें भी आप कुछ डिस्टर्ब होंगे, तो ये भी आपको देखना है। तो आप मान के चलें कि आपके पास 20 से 25 दिन में, और ये 20 से 25 दिन यानी पूरा 25 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और यही 20 से 25 दिन, या कुछ लोग के पास 40 दिन होंगे, कुछ के पास 30 दिन होंगे, जो भी आपके पास दिन बचते हैं, तो इन दिन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपका आखिरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति यहाँ पर ही तय किए जाएंगे। आपका मेंस प्रीलिम्स एग्जाम में कैसा स्कोर चाहता है। यहाँ पर कुछ टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, किस टॉपिक के ऊपर आपका बेस कैसा है, ये आप अपने हिसाब से सोचने के बाद ही अपने रणनीति में, स्ट्रेटजी में आप शामिल करें। बाकी चीज़ों को आप ध्यान न दें। जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। आप सभी से, कुछ लोगों से, अभ्यर्थियों से जो बात किया उनको समझने के बाद बता रहा हूँ। कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ उन अभ्यर्थियों से बात करने के बाद, जो उनसे समझने के बाद जो मुझे लगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको ये बता दे रहा हूँ, जो टॉपिक को आप इग्नोर करेंगे, आप वहाँ पर वीक हैं तो आप इग्नोर ना करें। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आप वीक है तो यहाँ पर इग्नोर कुछ पेजेस को, जैसे शुरुआत के लुसेंट के पेजेस को आप ध्यान दे दिया, और बाकी इसके लिए कुछ और नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। लुसेंट में जितना दिया हुआ है उतना भी आप कवर कर लेते हैं। एक बार ही सही एग्ज़ाम के समय रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इतना काफ़ी है। आपकी इसके लिए इग्नोर क्या करना है, तो बिहार साइंस यानी लुसेंट साइंस को आपका बेस पहले से उतना अच्छा नहीं है, अब बेस अच्छा करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर लुसेंट साइंस पूरी तरह से इग्नोर कर दें, क्योंकि बेस इतने कम समय में सही नहीं होता। आपके पास 40 ही दिन समय है, सिर्फ 30 दिन है मान के चलते हैं। 30 दिन में आपको बेस नहीं सही कर सकते, तो ये कुछ पॉइंट होंगे, अपने हिसाब से सोचें। और ये इसके ऊपर जो सोर्सेस होंगे मैं आगे बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक इग्नोर करने के बाद फोकस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। करंट अफेयर्स के लिए आपका क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके ऊपर स्पेसिफिक आज मैंने कल ही एक वीडियो डाला है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, और साथ में आई बटन पर भी मिल जाएंगे, और इस वीडियो के आखिरी में भी इस वीडियो में ही मिल जाएंगे लिंक। तो आप उस वीडियो के ऊपर जाकर आप एक बार करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो करना चाहिए ये आप ज़रूर देखें। अब बात करते हैं आगे, तो इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। यहाँ पर 30 नंबर के प्रश्न पूछे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एग्ज़ाम के पूरी तरह से रिजल्ट यहाँ पर डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। जो भी सेक्शन को आप ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर दें, पूरी तरह से इग्नोर कर दें, तो पर यहाँ पर इकोनॉमिक्स को इग्नोर करने के बाद यहाँ पर आना है। लुसेंट साइंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दें, पर लुसेंट साइंस की जगह आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा समय देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देनी है। अब इसके लिए सोर्सेज के ऊपर बात करें, जो मैंने
पिछले वीडियो में बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर दोनों जगह मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर बात करें किस टॉपिक को ज़्यादा इग्नोर कर सकते हैं, ये हम लोग आगे जानेंगे। पहले आपको बात बता देता हूँ, ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछे जाते हैं, ये मैंने मिस टाइप हो गया, गलती हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसके जगह मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत अच्छे नंबर में प्रश्न रहते हैं। एंसेंट और मेडाइवल से हिस्ट्री से बहुत कम रहते हैं, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा और अच्छे नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा समय दें। इससे पहले आपने 2 बार पढ़ रखा है, 3 बार पढ़ रखा है, बहुत अच्छा है कि आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर रिवीजन के लिए लुसेंट या स्पेक्ट्रम के बुक आपने ले रखा, तो स्पेक्ट्रम में जो लास्ट पेजेस में जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं, आखिरी के 10-20 पेजेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहाँ पर कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, किस अधिवेशन में किसने भाग लिया, किसने अध्यक्षता की, सारा लिस्ट दिया हुआ है। सारे जो गवर्नर जनरल हुए उनके बारे में इंपॉर्टेंट काम मार्क आउट किया हुआ है, आपने पढ़ रखा है। तो सिर्फ वो पेज, यानी आखिरी के 30-40 पेज जो दिए हुए हैं स्पेक्ट्रम में, आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं है तो आप PDF भी देख लेंगे, कहीं से भी मिल जाएगा। आपने घटना चक्र से कर रहे हैं और साथ में लुसेंट कर रहे हैं, तो आप स्पेक्ट्रम के लास्ट के 30-40 पेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे रिवीजन करना है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, आपको किसी पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर है, सारे कांग्रेस का अधिवेशन वहाँ पर है, और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी जगह से जितने भी किसान आंदोलन हुए, किसान जितनी भी चीज़ें हुए, सारा इंपॉर्टेंट से आप 40 से 50 पेज में एक ब्रीफ आपको मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उस पेज को इग्नोर आपको नहीं करना। प्लस में आपके पास लुसेंट है ही, लुसेंट से रिवीजन करने। पर यहाँ पर एक चीज़ और, घटना चक्र की इस समय रिवीजन की बात करें, यदि आप समय निकाल पाते हैं, यहाँ पर फिर से सुने, आपका समय किसी और टॉपिक वीक है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा है, किसी और टॉपिक वीक है तो वहाँ पर दे दिए। यदि यहाँ पर आप अच्छे नहीं हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र आप पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र से ही रिवीजन कर लें। लुसेंट को पूरी तरह से इग्नोर करके घटना चक्र और प्लस जो स्पेक्ट्रम के जो लास्ट 30-40 पेजेस हैं उन्हें रिवीजन जरूर करें। बहुत 30-40 बहुत छोटे छोटे पेजेस होते हैं, तो आपको ज़्यादा लगेगा नहीं, ज़्यादा पेजेस हैं, बहुत कम पेजेस हैं, आप रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। घटना चक्र प्लस स्पेक्ट्रम के आखिरी 30-40 पेज ये रख सकते हैं, पर ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपका लेवल क्या है मैं नहीं जानता। जो लोगों से बात की उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप दोनों चीज़ों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। अब यहाँ पर ही मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार स्पेशल से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग बुक बताएंगे। जैसे कुछ लोग महेश कुमार बनवाल सर की बुक बता सकते हैं, या इम्तियाज़ अहमद सर की बुक बता सकते हैं। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, कुछ भी बुक्स बताए जा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सजेशन करूँगा लुसेंट के अलावा कोई बेस्ट नहीं है, क्योंकि लुसेंट आपका समय बचाता है। हमें मेंस यहाँ पर यदि बात करें आखिरी 40 दिन, तो यहाँ पर एग्ज़ाम को देखना है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देखना है, ना कि आपको मेंस को देखना है। मेंस के जब देखने के समय थे तब चले गए, अब जो समय है सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम में हमें अच्छा करना है, ज़्यादा स्कोर करना है, तो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम में देखना। तो लुसेंट बिहार बहुत बेस्ट बुक है, यहाँ पर आपको समय बचाएगा और किस टॉपिक को ज़्यादा कवर करनी। इम्तियाज़ अहमद की बुक देखें तो यहाँ पर बहुत सारे स्टोरी की तरह इतनी ज़्यादा लेंदी है, जो प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दिक्कत है। हाँ, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है, पर प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, कई बार आप खुद बोर हो जाते हैं। तो बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आखिरी के 10 पेजेस हैं लुसेंट में, सिर्फ इस 10 पेजों को कम से कम 3 बार रिविज़न कर लें। और यहाँ से इन 10 पेजेस में से, जो सिर्फ 10 पेजेस हैं, और इस 10 पेज में से लगभग आपको 3 से 4-5 प्रश्न, 6 प्रश्न हो सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव या पूछ दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है कि प्रश्न नहीं आएंगे, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आ जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। तो ये आपका सेगमेंट हो गया कंप्लीट।
मॉडर्न हिस्ट्री। अब बात करते हैं एंसेंट हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री की बात करें तो स्रोत जितने भी हैं, चाहे स्तंभ हो, चाहे जो भी हो, चाहे यात्रा उल्लेख हो, यात्रा वृत्तांत किसी भी यात्री की, विदेशी यात्री को हो सकते हैं, इनके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या बुक्स के जो कुछ है उन बुक्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं, किसने लेखन के, यहाँ से एक दो प्रश्न के आसपास बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इनके ऊपर देखना है। अब इनके लिए सिर्फ लुसेंट के अलावा कहीं भी किसी और बुक को प्रीफर नहीं करना है। मेडाइवल हिस्ट्री की भी बात करें तो यहाँ पर भी लुसेंट के अलावा कुछ भी प्रीफर नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। इसमें जो भी है मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आपको लगता है कि जहाँ पर आप बहुत मजबूत हैं वहाँ पर कम समय दे दें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री में। जहाँ पर आप वीक हैं सिर्फ उन सेगमेंट के ऊपर, उन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा समय दें, ठीक है। जैसे मुझे जो लगता है, जैसे लास्ट के पेजेस एंशिएंट हिस्ट्री के, लुसेंट के, साउथ इंडियन के जो कुछ शासक हुए बहुत टेढ़े नाम है, वहाँ पर दिक्कत होती है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा समय देता हूँ। तो इस तरह के जो आपको लगता है उसके हिसाब से आप अपना समय यूटिलाइज करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर के ऊपर बात कर लें। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने स्पॉन्सर किया। अब ये अपकमिंग जो बैचेस चल रहे हैं, बीपीएससी चैलेंज सीरीज चल रहा है, जो आप इसके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के फुल टेस्ट सीरीज भी हैं, जो आपको 29 नवंबर, 22 नवंबर, अभी 2 बचे हुए, 15 नवंबर के पिछले थे, तो ये आपको 8 नवंबर के थे, तो ये बचे हुए इसके सब्सक्रिप्शन ले सकते। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और साथ में एडुकेट अकेडमी 10 कोड की रेफर कोड यूज़ करते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इस टॉपिक को। अब बात करें भूगोल यानी जियोग्राफी के ऊपर, तो जियोग्राफी में भी बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप, यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको विशेष कर बहुत सारे टॉपिक इग्नोर कर सकते हैं, मैक्सिमम टॉपिक इग्नोर कर सकते हैं, पर वर्ल्ड मैप को इग्नोर नहीं कर सकते। वर्ल्ड मैप यहाँ से 2 प्रश्न, 1 प्रश्न या 3 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। अब बीपीएससी पैटर्न भी देखें, बीपीएससी प्रश्न पूछने के जो मैक्सिमम प्रश्न अभी तक लगातार जो पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, मैपिंग से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैप से संबंधित आपको प्रश्न रह सकते हैं बीपीएससी 66वीं एग्जाम में। तो मैप को इग्नोर ना करें, मैप को एक बार और हो तो एक बार रिवीजन कम से कम इस बार भी मैप का कर लें। इसके बाद बात करें बिहार स्पेशल ज्योग्राफी को ऊपर भी देख लें, और यहाँ पर स्पेशली मैं कहूँगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जा सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट पास में है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार के ज्योग्राफिकल व्यू को पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट को आप ध्यान दें, सारी नदी को ऊपर ध्यान दें, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है वो नदी, उनके ऊपर ध्यान दें, और डिस्ट्रिक्ट के नाम भी याद रखें कि इन डिस्ट्रिक्ट में बहती है। जैसे गंगा का आप देख सकते, तो लगातार आप गंगा के मैप में देख लें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी निकल रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, अभी तक तो नहीं बना इस तरह का प्रश्न, पर बन सकते हैं। तो मैप के ऊपर, बिहार के मैप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लें, और जो भी इंडस्ट्री बिहार में इंडस्ट्रीज है बिहार में, तो उन इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर लें। बिहार से स्पेशल ज्योग्राफी के ऊपर कुछ टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जनगणना के ऊपर प्रश्न बिहार से संबंधित रहेंगे ही रहेंगे, तो जनगणना के ऊपर देख लें। तो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक के ऊपर ज़्यादा समय दे दें बिहार स्पेशल। अब इसके लिए भी मैं कहूँगा कि बिहार लुसेंट के अलावा कोई अच्छी बुक नहीं है। सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बुक नहीं है। मैं भी जानता हूँ, आप सभी भी जानते हैं, पर प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी मैं कहूँगा मैप को पहले प्रीफर करें। पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से क्लियर कर लें, कहाँ पर कौन से स्टेट्स हैं ये क्लियर कर लें, और प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी पहाड़ें हैं कौन से क्रम में हैं ये भी क्लियर कर लें, और कौन सी ऊंची चोटी है ये भी क्लियर कर लें। उन ऊंची पहाड़ पर कौन से जो नगर है उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस एक बार ज़रूर कर लें। तो इंडियन ज्योग्राफी पर मैं कहूँगा जलवायु से लेकर पर्यावरण से लेकर इंडस्ट्री से लेकर जितने भी थर्मल ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा रिसोर्सेज है, इनके ऊपर एंड पूरी तरह से बोले तो इंडियन ज्योग्राफी को पूरी तरह से आपको कवर करनी है
एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है और कहीं से भी इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि इस टॉपिक इग्नोर कर सकते हैं। जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम में बिहार एसए के एग्ज़ाम में ऐसा कह सकते हैं कि इन टॉपिक इग्नोर करके चल सकते हैं, पर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कर सकते। तो इनके ऊपर भी आपको विशेषकर ध्यान देना है। साइंस की बात करूँ तो मैंने कहा साइंस लूसेंट पूरी तरह से इग्नोर करना। मैं यहाँ पर कहूँगा इस समय सिर्फ एसपीडी, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो एसपीडी के अलावा किसी भी और बुक को प्रीफर ना करें। एसपीडी को हो सके जितना बार रिवीजन कर सकें, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार ज़्यादा रिवीजन हो सकता है आप करें और यहाँ से ही रिजल्ट बनेंगे। साइंस से जो प्रश्न आते हैं मैक्सिमम प्रश्न आपको ये से बुक आपको कवर करवा देंगे। इससे पहले आपने लूसेंट नहीं पढ़ रखा है तो भी मैं नहीं कहूँगा कि आप लूसेंट को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आपके पास 40 दिन है समय। अब इन 40 दिन में पूरी अच्छे तरीके से पूरा लूसेंट के जो सामान्य अध्ययन में साइंस दिया हुआ है वो आप कवर नहीं कर सकते। लूसेंट साइंस की तो बहुत अलग बात है कि लूसेंट साइंस को वो बहुत ज़्यादा पेजेस है, वो तो एक समय अलग से मांगता है, तो वहाँ पर वो चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा लूसेंट साइंस को ही प्रीफर ज़्यादा करें। अब यहाँ पर भी बात करें तो बायोलॉजी के ऊपर आप लूसेंट समान अध्ययन में जो साइंस सेगमेंट दिया हुआ है वो आप स्पेशली दे सकते हैं बायोलॉजी से संबंधित। तो यहाँ पर बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा प्रश्न रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। फिजिक्स और उसके बाद फिजिक्स से ज़्यादा रहते हैं। केमिस्ट्री की तुलना फिजिक्स और बायोलॉजी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें पॉलिटी से भी अच्छे नंबर में प्रश्न आते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा लूसेंट के अलावा कहीं भी ना भटके। लूसेंट से मैक्सिमम प्रश्न और ज़्यादा से नंबर में प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ से प्रश्न अधिकांशतः बनते हैं और यहाँ के अलावा कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के लिए तो आपको जाने होंगे, पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत काफ़ी है, सफिशिएंट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन पॉलिटी, इंडियन संविधान, भारतीय संविधान को कवर करने के लिए, इस एग्ज़ाम को रिवीजन करने के लिए। इससे पहले आपने पॉलिटी नहीं पढ़ रखा है फिर भी पॉलिटी आपके लिए यहाँ पर काफ़ी है। कुछ प्रश्न में आपको बहुत फंस जाएंगे क्योंकि आपने पहले से नहीं पढ़ रखा। यदि आपने पहले से पढ़ रखा होता पॉलिटी तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ पर आपके पास समय नहीं है कि आप किसी और बुक को, परीक्षा वाणी के बुक को फॉलो करें या लक्ष्मीकांत सर का बुक को फॉलो करें, जो इतना समय आपके पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा लूसेंट पॉलिटी के अलावा कुछ और ना फॉलो करें, क्योंकि आपके पास 110 स्कोर करना है, जिससे आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद आने वाले एग्ज़ाम में कम से कम एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकल जाते हैं। तो उसके बाद आप खुद मोटिवेटेड रहते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँच जा रहा हूँ, अब इसके आगे के लिए मेहनत करनी है। इकोनॉमिक्स हो गया, मिसलेनियस टॉपिक हो, इन्हें आप अपने ऊपर ले लें। आपको क्या करना है इनके टॉपिक के ऊपर आप खुद से सोच लें। आपका अच्छा है तो छोड़ दें, अच्छा नहीं है तो एक बार मिसलेनियस को आप रिवीजन के लिए इकोनॉमिक्स को भी रिवीजन कर लें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप नहीं लगाते तो MCQ यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाते हैं। प्रैक्टिस सेट आप स्पर्धा के लगा सकते हैं, एडुटेरिया के लगा सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध है। मैं कहूँगा यहाँ पर स्पर्धा पब्लिकेशन के लगाएं, स्पर्धा बहुत अच्छी मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न का लेवल अच्छा लेवल के रहते हैं, स्पर्धा पब्लिकेशन के लगाते हैं तो यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर लें। MCQs हो सके जितना ज़्यादा नंबर में करें, यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है, या आपके और भी पुराने जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए उनसे आपको MCQs मिल जाते हैं। जितना ज़्यादा नंबर में MCQs करते हैं, यहाँ से आपका MCQs करने से आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो होंगे ही, आपको प्रश्न बनाने के लिए, प्रश्न को जज करने के लिए बहुत ऐसे समय होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ आपको पूरी तरह से पता नहीं होता, फिर भी आप जो भी आप करते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट के आधार पर आंसर चुनना होता। तो जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, यही प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट निकल कर आएगा। तो प्रैक्टिस सेट और MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें इग्नोर नहीं करना। आप इन्हें इग्नोर कर दो पूरी तरह से, ये पूरी तरह से इग्नोर कर दो, सिर्फ प्रैक्टिस सेट और MCQ भी लगाते हैं तो यहाँ पर ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट आप जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर ही पता चलेगा कितना ज़्यादा लाभदायक MCQ लगाना या प्रैक्टिस सेट लगाना होता है। तो प्रैक्टिस सेट और MCQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर लगाएं। तो ये थे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के 6 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी। तो ये कैसा लगा आप हमें कमेंट से ज़रूर बताएं। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।